जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं हिप्नोसिस के लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि जो माइग्रेन है उसको आप हिप्नोसिस के ज़रिए कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी एक देखना है कि जो माइग्रेन है ये आम सर दर्द नहीं है, ये आम किस्म के हेडेक नहीं है। ये एक किस्म का पूरा एक डिसऑर्डर टाइप ऑफ चीज़ है जिसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है और उसके नतीजे में ज़ाहिर है आपको सर दर्द होता है। और आपको थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि माइग्रेन जो है इसकी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या हैं। और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये वन साइडेड जो है वो पेन होता है, हेडेक, यानी कि सर का आधे हिस्से में ये दर्द होता है और बड़ी हैवी किस्म की पेन होती है जिसमें जिसको हम थ्रॉम्बिंग पेन भी कहते हैं। यानी कि थ्रॉम्बिंग का मतलब होता है कि अगर आप ऐसे किसी में जब छुरा घोंपते हैं तो आपको जो पेन होती है उसको ना थ्रॉम्बिंग पेन कहते हैं। तो इस तरह की पेन होती है विद सम काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिविटी, आपको लाइट अच्छी नहीं लगती और नौशिया फील होता है, यानी कि वॉमिटिंग भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो नौशिया फील होता है। और ये इसकी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। आगे इसकी ना तीन इंपॉर्टेंट कैटेगरीज भी हैं, यानी कि एक माइग्रेन विदाउट ऑरा होता है। ऑरा का मतलब होता है कि माइग्रेन होने से पहले आपको कुछ फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं, लाइक डिजीनेस है, लाइट जो है वो लाइट फ्लैश कर रही होती है, यानी कि आपकी जो विजन है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो मूड वेरिएशंस हैं, ये कुछ ना, ये माइग्रेन शुरू होने से पहले अगर इस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं और साथ ही वो माइग्रेन शुरू हो जाती है तो इस कंडीशन को हम ऑरा कहते हैं। यानी कि ऑरा, यू आर फीलिंग समथिंग बिफोर द इंसिडेंट, तो उसको यूजुअली ऑरा कहते हैं। तो ये कोई माइग्रेन जो है विदाउट ऑरा भी होती है और कुछ माइग्रेन जो है ना वो विद ऑरा भी होती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग माइग्रेन की टाइप है जिसमें पेन ही नहीं होती। ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको फ्लैश लाइट्स और ये आई विजन जो है वो आपका डिस्टर्ब होना, इस तरह की मूड वेरिएशन, ये चीजें होती हैं, नौशिया फील होना, लेकिन ये कि पेन नहीं हो रहा होता, तो उसको साइलेंट माइग्रेन भी कहते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आपकी कौन सी माइग्रेन की टाइप है, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि हिप्नोसिस जो है वो कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग द माइग्रेन। ठीक है ना। माइग्रेन है, आपको आरजी मेडिसिन लेंगे, पेन किलर लेंगे, आप मैनेज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो बेसिक माइंड के पीछे एक चीज है ना वो आपको बताता हूँ, ताकि आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम माइग्रेन की जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम होती जाए, ताकि एक दिन माइग्रेन आपको हो भी रहा हो लेकिन आप उसको उतना फील ना करें। मैं लॉजिकली भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और हिप्नोसिस इसको कैसे हेल्प कर सकता है। देखें, पहली बात तो ये है कि आपने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करना है। मैं अक्सर आपको ये पिछली वीडियोस में भी कह रहा हूँ कि सेल्फ हिप्नोटाइज करने के लिए हिप्नोसिस के दो इंपॉर्टेंट टाइम है, उनमें आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करें। वो दो इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? सोने से आधा घंटा पहले और उठने के फौरी बाद, ये दो इंपॉर्टेंट टाइम है। यूजुअली इन टाइम जो आपकी जो ब्रेन वेव्स होती हैं वो पहले ही अल्फा वेव्स होती हैं। यानी कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्रेन वेव्स जो पांच तरह की हैं, ठीक है, गैमा है, डेल्टा, बीटा, ठीक है, थीटा, ये जो ब्रेन वेव्स हैं ये दिन के मुख्तलिफ टाइम में ऊपर नीचे होती हैं। और यूजली उठने के फौरी बाद आप अल्फा वेव में होते हैं और सोने से पहले भी आप अल्फा वेव में होते हैं। अल्फा वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें आप नेचुरली हिप्नोसिस में होते हैं, पहले से हिप्नोसिस में होते हैं, आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी हिप्नोटाइज होने की। हाँ, कोई एक्सपर्ट हिप्नोथेरापिस्ट है तो आपको दिन के किसी हिस्से में भी हिप्नोटाइज कर सकता है, वो इसी अल्फा वेव क्रिएट करवा सकता है आप। लेकिन जाहिर है आप उस तरह के एक्सपर्ट नहीं, तो मैं आपको वो टाइमिंग बता रहा हूँ जिसमें आप इजीली अपने आप को हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं तो आपको माइग्रेन हो रहा है, आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज करें, किसी रिलैक्स पोजीशन के ऊपर जाके बैठ जाएं। जैसे ही आप वहां पे बैठें और कोशिश करें कि मैंने आपको बताया कि हिप्नोसिस के लिए दो पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 45 के एंगल पे ऐसे लेट जाएं या फिर सर नीचे करके आप बैठ जाएं। ठीक है, आंखें बंद कर लें, डिम लाइट कर लें, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी जो हिप्नोटिक स्टेट है वो ज्यादा अच्छी होगी। ये वो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं। अब इससे होता क्या है, जब भी आप अल्फा वेव में जाते हैं, अल्फा वेव आपने ज्यादा क्रिएट कर ली,
आप अच्छा खासा लेवल हिप्नोसिस का आपने अचीव कर लिया, तो मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी माइग्रेन की टाइप है, कोई भी माइग्रेन, उसकी उसका ट्रिगर कोई भी, आपको पता है ये जो ट्रिगर होता है ना माइग्रेन का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है ना। किसी को माइग्रेन तब शुरू हो जाती है, धूप में निकला तो माइग्रेन शुरू होगी, किसी ने कोई चीज खाई तो माइग्रेन शुरू होगी, किसी ने किसी से मीटिंग की तो मिला देखा तो माइग्रेन, ये डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। लेकिन कोई भी आपका ट्रिगर होता है ना माइग्रेन में, वो आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। अब वो स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे फोकस ये है कि आपने उस स्ट्रेस को कम करना है। देखें, जब भी आप हिप्नोटाइज करते हैं अपने आप को, तो आप अल्फा ब्रेन वेव में चले जाते हैं। अल्फा ब्रेन वेव में है तो आप सबकॉन्शियस माइंड में, जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड या अल्फा ब्रेन वेव में जाएंगे, आपका जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करने वाला ब्रेन के अंदर पाथवे होता है ना, जिसे हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस कहते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का हिस्सा होता है जो स्ट्रेस को जल्दी से डिटेक्ट करता है। वो आपकी बॉडी का ना एक थर्मोस्टेट होता है, वो चीजों को डिटेक्ट करता है। वो उसको स्ट्रेसर जब समझता है कि ये स्ट्रेसर है, तो ब्रेन के अगले हिस्से में वो मैसेज सिग्नल भेजता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो एसीटीएच एक हार्मोन खारिज होता है जिसे हम एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। वो आपके एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाता है जो किडनी के ऊपर होता है, वहां से एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके वहां से कार्टिसोल इंक्रीज करता है। कार्टिसोल जब होता है तो उससे आपको स्ट्रेस होता है, जिससे आप में माइग्रेन जो है वो इंड्यूस हो जाती है। लेकिन जब आप हिप्नोटिक स्टेट में होंगे, ये जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस, ये जो सिस्टम है ब्रेन और बॉडी का, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड का, ये डाउन हो जाता है। ये ये एक्टिव नहीं होता। ये जैसे ही डाउन होता है तो आपका स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज ही नहीं होता। जब स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज नहीं ना होता या स्ट्रेस हार्मोन कम होता है तो आप रिलैक्स फील करते हैं। जब रिलैक्स फील करते हैं तो ब्रेन के अंदर, ब्रेन उस पेन को परसीव नहीं करता जो हो रही होती। एक तो ये होता है कि हिप्नोसिस से जो ब्रेन की पेन परसेप्शन है वो कम होती जाती है। ब्रेन परसेप्शन कम होती है, वो कैसे? थ्रू लोअरिंग द लेवल ऑफ कार्टिसोल इन योर बॉडी। कार्टिसोल जैसे कम होता है तो आपको वो नहीं होता। लेकिन अगर आप ये हिप्नोसिस रूटीन में करते हैं तो आप रूटीन में वैसे ही रिलैक्स रहना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब ये एक्सरसाइज आप बार बार करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर इस रिलैक्सेशन का जो एक पाथवे डेवलप हो जाता है, एक नया पाथवे बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप रूटीन में वैसे ही रिलैक्स रहना शुरू कर देते हैं। और इस खूबी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अगर आपने ब्रेन में एक आदत डाल दी ना, किसी भी चीज की आप आदत डाल दें, वो पक्की हो जाती है। यानी एक बंदा आपने देखा होगा कि हर मौके में रिलैक्स ही रहता है, इसका मतलब उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई हुई है। उसे पता ही नहीं, यानी कि उसने हो सकता है ऐसे माहौल में रहना शुरू कर दिया हो जहां पे रिलैक्स लोग रहते हो, हर टाइम मौज मस्ती होती हो, बिल्कुल टेंशन ना लेता हो, तो वो उसके जहन के अंदर एक पाथवे डेवलप हो गया। तो आपने भाई ये रिलैक्सेशन का पाथवे डेवलप करते रहेंगे, इसको रूटीन में एक दफा कर लेंगे, तो आप में जो माइग्रेन की जो परसेप्शन है वो कम होती जाएगी, ठीक है ना, थ्रू लोअरिंग द लेवल ऑफ कार्टिसोल। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक तरीका बताया। आपकी दवाइयों से भी जान छूट सकती है, आप रूटीन में जो है, हाँ, इसका ना सिर्फ हेडेक कम होगी, माइग्रेन कम होगी, इससे आप वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी में भी चीज, आप रूटीन में रिलैक्स रहना शुरू कर देंगे, एग्रेशन कम होगा, यानी कि जो इसके और हिडन चीज, आपको आइडियाज ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तो इसके जो दूसरे माइग्रेन को कम करने के अलावा जो इफेक्ट हैं, जो साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट भी आपके लिए अच्छे होंगे। यानी साइड इफेक्ट मीन इसके साथ जो एसोसिएटेड इफेक्ट है, तो इसका कोई और नुकसान नहीं होगा आपको इंडीड। तो आप इसको जरूर एक्सरसाइज करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ठीक है। हाँ, स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन है इस प्रोसेस के अंदर कैसे करना है, आप प्लीज मुझसे रब्ता करें, मैं आपको हाँ, कुछ चीजें पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती हैं, तो उसका फिर हम कस्टमाइज प्लान बना लेते हैं, ठीक है। साथ और कुछ चीजें एडवाइस करनी है, काउंसलिंग करनी है, तो वो भी साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जरूर ये शेयर करें जिन लोगों को माइग्रेन होता है और बड़ी हैवी किस्म की पेन है, लोग इससे जो है वो बड़ा बहुत तंग होते हैं। तो आप जरूर ये टेक्निक शेयर करें। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट टू मी एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।